बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें और सभी अपने घर पर मौज से रहें। जिन भक्तों ने अपना चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम सभी भक्तों को बताते हैं, जब भी आप कथा प्रारंभ करते हैं, एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, प्रभु का सिंहासन लगाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा लगाएं। वहाँ धूप दीप आदि भी लगाएं, भगवान को तिलक करें, चंदन का तिलक करें और पुष्प माला से भी सुसज्जित करें। उसके बाद एक कलश जल का अपने पास रखें और संकल्प करें कि प्रभु, हम आज एकादशी का व्रत करते हैं, आप हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें, जो कि बिना किसी विघ्न बाधा के हम ये व्रत पूरा कर सकें। जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा भगवान से प्रकट करें, जिस इच्छा के लिए आप ये व्रत कर। अब हम आपको कथा सुनाते हैं, आप बड़े प्रेम से कथा को सुने और आनंद लें। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली और पुण्य, भक्ति और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक महीने की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है। जो भगत प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उस एकादशी का व्रत 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, उसके फल के बराबर एक प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से, यानी पूरे दिन व्रत करने से, रात्रि में भोजन करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का और रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन व्रत करने से 7 जन्म के सभी पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना दुर्लभ होता है, वो वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से आसानी से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप भी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत धारण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी का विधि पूर्वक जो व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। विधि पूर्वक जो व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी जो पुण्य करते हैं,
वह उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा जो ध्यान करते हैं, ऐसा मन में सोचते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसको उसी समय 100 जन्म के समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनको बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के निवास करती हैं और नरक में अनेक प्रकार के दुख भोगने वाले पितृ विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ आदि के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ दान करने से, स्वर्ण भूमि आदि दान करने से जो फल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि में जागरण करने के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने ये प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की मन में आस होती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक महीने की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, हवन, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। वो पुण्य कभी उसका नष्ट नहीं होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बालपन के, जवानी के और वृद्ध अवस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर के जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते हैं उनके सभी पुण्य बेकार माने जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक महीने में धर्मपरायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक महीने में भगवान के नाम से दान आदि करने से उतने प्रसन्न भगवान नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की पूजा मनुष्य को जरूर करनी चाहिए और वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं
और कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ने वाले ब्राह्मण की जो पूजा करते हैं, उन्हें ब्राह्मण को संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को प्राप्त कर जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे पिताजी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान हमें बताइए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, ये भी आप हमें समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी, तालाब, कुआं आदि पर जाकर के स्नान करना चाहिए और व्रत का नियम धारण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, गाजे बाजे से रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि को बिताना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग करके बहुत से पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और का समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शंख के जल से भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं, उससे अनेक करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। कार्तिक महीने में जो विल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्तिक महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब वो एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं। जो मनुष्य इस महीने में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या तुलसी जी को स्पर्श करते हैं या उनका ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या तुलसी का पौधा लगाते हैं या तुलसी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु भगवान लोक में रहते हैं। जो भगवान को कदम्ब के पुष्प से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। समस्त मनोवांछित इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए, फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करता है, उन्हें मुक्ति मिलती है, और जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अतल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। जो भगवान की समी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले रंग के कमल के सुगंधित फूल से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा दे करके
मीठे वचनों के द्वारा, उसके पश्चात भोजन गौ दक्षिणा देकर के गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों का बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्षिणा देकर के नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं उसे सोने के सहित बैल का दान करना चाहिए। मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। और जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक महीने में उपान्न धारण नहीं करते यानी चप्पल जूता धारण नहीं करते उन्हें उपान्न का दान करना चाहिए। जो कार्तिक महीने में नमक को त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में जाकर के दीप जलाते हैं उन्हें सोने या तांबे के दीपक को घी से भर करके मंदिर में बत्ती सहित दान करना चाहिए, बत्ती डाल करके दान करना चाहिए। और मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता हुआ पढ़ता है उसे अनेक गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी का व्रत जरूर करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने घर के ऊपर एक पताका, एक ध्वजा जरूर लगाएं। का आपको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब आप कथा सुन करके, कथा का रस एक भजन है वो अपने चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भजन सुनिए और उसके बाद आप थोड़ा जल लेकर के अपने आसन के नीचे जल को डालिए और उससे तिलक लगाइए। फिर उठ करके कलश को लीजिए, उसमें नैवेद्य रोड़ी पुष्प डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान से प्रार्थना करें। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।